तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कुंडली विश्लेषण के अपने इतने लंबे अनुभव के बाद में मुझे जब कोई अजीब सा केस मिलता है तब मुझे लगता है कि बस अब बहुत हो गया। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही उससे भी अधिक कोई नकारात्मक, ऐसा जिसको सुन करके कई बार तो यकीन करने का मन नहीं करता, इस प्रकार के केस आते रहते हैं। साथियों, आज का ये जो केस है, ये एक ऐसी कुंडली का केस है जिस व्यक्ति ने, जिस पुरुष ने एक नहीं बल्कि दो दो शादियां की, दोनों पत्नियों को मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से प्रताड़ित किया और 2 बार उसका तलाक हुआ। और वो एक जीता जागता सबूत है कि कैसे एक मंगली कुंडली किसी व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। साथियों, मंगली पर हमने आज से पहले भी कई एपिसोड बनाए हैं, आप YouTube पर जाकर के उसको सर्च कर सकते हैं, आचार्य चंद्रकांत मंगली दोष या मंगली कुंडली आचार्य चंद्रकांत। लेकिन आज का ये जो केस स्टडी है, ये थोड़ा सा विशिष्ट है। यदि आप स्वयं मंगली हैं या आपके घर में कोई जातक मंगली है, तो आपको ये एपिसोड पूरा देखना चाहिए और समझना चाहिए। हम यहां पर एक एक परत, एक एक कारण जो है उसका रहस्य उद्घाटन यहां पर करने वाले हैं। और साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो और आपकी जो समस्या जिससे आप अभी जूझ रहे हैं उसका समाधान हो, तो आने वाले समय में मैं निम्नलिखित शहरों में उपलब्ध रहूंगा। आपको स्क्रीन पर ये नजर आ रहा है, तो आप टेलीफोन करके अपना जो स्थान है वो पक्का कर सकते हैं कुंडली विश्लेषण और समस्या समाधान के लिए। साथियों, आइए कुंडली पर और मंगली दोष पर जाने से पहले एक ये जो कमेंट हमें प्राप्त हुआ है ईशा चटर्जी जी का, इस पर मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा ध्यान आकर्षण अपना दें, थोड़ा सा दृष्टिपात करें। ईशा जी ने लिखा है कि मेरे पूर्व पति की कुंडली में ये योग है, उस योग की, यहां पर वो मंगली की ही बात कर रहे हैं। मेष राशि उच्च के मांगलिक हैं, उनके सप्तम भाव में 10th नंबर जो है वो लिखा हुआ है, यानी मकर राशि स्थित है, जिसके स्वामी शनिदेव हैं। इनकी पहली शादी 40 वर्ष की उम्र में हुई थी। सबसे पहला इसने काम कर दिया मंगली होने के नाते कि शादी को अननेसेसरी डीले करा दिया, अर्थात 40 वर्ष के जब हो गए तब इनका विवाह संपन्न हुआ। और उस पत्नी के साथ में जानलेवा मारपीट, यहां पर ध्यान देने योग्य है, को साधारण मारपीट नहीं, जानलेवा मारपीट करके उसे त्याग दिया, अर्थात पहला जो डाइवोर्स है वो हो गया पहली बार। और उसके 1 साल बाद में मुझसे इन्होंने दूसरी शादी की और मुझे भी उसी प्रकार प्रताड़ित करते हुए 2 साल के बाद उस शादी को भी खत्म करके मुझे भी इन्होंने त्याग दिया। तो कुल मिलाकर के ये है, और यहां पर हम किसी के पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा नहीं झांकेंगे। हमारा जो कार्य है वो कुंडली विश्लेषण का है। साथियों, मंगली कुंडली हम कब कंसीडर करते हैं? किसी भी जातक या जातिका की जन्म पत्रिका में जब लग्न में या चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में या अष्टम भाव में या 12th हाउस में, यहां पर कहीं पर भी मंगली हो तो हम इसको मंगल कंसीडर करते हैं, मंगली कुंडली इसको कहते हैं। इसका कैंसिलेशन भी होता है और इसका निरस्तीकरण भी होता है, और इसका मिलान हो जाए तो वो सर्वोत्तम होता है। साथियों, इन्होंने जिस केस की बात की है उसमें इनके सप्तम भाव में मंगल है। सप्तम भाव जो कि दाम्पत्य जीवन का, शादी का, विवाह का, पति पत्नी के रिलेशनशिप का, पत्नी की फिजिकल बॉडी का। इसलिए इन्होंने क्या, एक नहीं दो दो पत्नियों के साथ में जानलेवा मारपीट की। ये स्वयं है हम लग्न और ये हमारे पति या पत्नी है। तो पुरुष की कुंडली में ये स्त्री और ये भाव स्त्री के शरीर का, उसके फिजिकल अपीयरेंस का भाव होता है। साथियों, जनरली मंगल यहां पर विराजमान है तो उसने शादी में अननेसेसरी डीले कर दिया। 40 वर्ष की आयु में इस पुरुष की जो है वो पहली शादी संपन्न हुई, और इसी मंगल के रिलेशनशिप ने, चूंकि इन्होंने कुंडली मिलाकर के विवाह संपन्न नहीं किया था, तो ये वैसा ही है कि शेर और गाय का विवाह कर दिया जाए तो प्रताड़ित कौन होगा, आप अच्छे से जानते हैं। तो इन्होंने शादी के पहले दिन से ही अपनी पहली पत्नी को, यहां पर हम पहले केस की बात कर रहे हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। और बहुत जल्द ही उनकी जो पहली शादी है, क्योंकि कोई भी पत्नी ऐसे पति के साथ में रह नहीं पाएगी, भारतीय नारी जो होती है उसकी कोशिश होती है कि वो अंतिम सांस तक अपनी शादी को बचा करके रखे। लेकिन जब टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाता है, रिलेशनशिप में जब विष घुल जाता है, तब फिर तलाक ही एकमात्र वहां पर साधन रह जाता है उससे बचने का। खैर,
इसके बाद में इन्होंने दूसरी शादी भी की और दूसरी पत्नी के साथ में भी इसी प्रकार की मारपीट की। मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है। साथियों, मंगल अपनी जो चौथी दृष्टि है उससे इस दशम भाव, इस कर्म भाव को भी देखता है। और ये जो भाव है ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं इसका नाम करता है। अब नाम दो तरीके से हो सकता है कि आप विख्यात हो अर्थात अच्छे काम आपने किए हो, या फिर आप कुख्यात हो। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो सोसाइटी में, रिश्तेदारों में हर प्रकार से ये कुख्यात हो जाता है कि भाई ये जो व्यक्ति है ये रिलेशनशिप के अयोग्य है, अपने जीवन साथी को ये प्रताड़ित करता है और ये कई बार अपना स्वयं का ही नुकसान कर लेता है। अच्छे खासे पद पर होता है, अच्छा खासा इसका बिजनेस चल रहा होता है, लेकिन ये चूंकि पर्सनल लाइफ में खुद भी डैमेज होता है, जीवन साथी को भी डैमेज करता है, तो ये प्रोफेशनल लाइफ में भी धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला जाता है। यहां पर बैठे हुए मंगल लग्न को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। लग्न जो है ये विवेक का, अर्थात हम जो डिसीजन लेते हैं उसका कार्य करता है। इन्होंने क्या किया, चलिए एक पत्थर से आप एक बार ठोकर खा लें कोई बात नहीं, दूसरी बार तो आप साइड में से निकलेंगे। कहते हैं ना कि दूध का जो जला है उसको छाछ भी फूक फूक कर पीना चाहिए, लेकिन यहां पर मंगल अर्थात अग्नि अर्थात क्रोध सिर पर सवार था। इतना ही नहीं, मंगल ने यहां बैठकर जो अष्टम दृष्टि से इस द्वितीय भाव को देखा, तो अपने स्वयं के परिवार, अपने स्वयं के माता पिता, भाई बहन, बुजुर्ग इनको समझाएंगे कि बेटा ऐसा मत करो, शादी को संभाल करके रखो, लेकिन वो इनको समझ में नहीं आएगी। ये जो द्वितीय भाव है ये वाणी का भी भाव है, अर्थात व्यक्ति जो है बात करने से पहले गाली का इस्तेमाल करता है या हर दूसरे वाक्य में उसके किसी ना किसी प्रकार की गाली का उल्लेख जरूर होता है। ये सारी चीजें वो यहां पर करता है। तो कुल मिलाकर के साथियों, मंगली यदि कुंडली है, समस्या है तो समाधान भी है। जिसने दी है परेशानी वही करता है मेहरबानी। और इसकी जो सबसे सरलतम उपाय है वो है विवाह के पहले उचित समय। उचित समय जो मेरी नजर में है वो है 25 वर्ष से पहले की आयु, क्योंकि व्यक्ति कभी शादी हो जाएगी, अभी ये पसंद नहीं है, अभी करियर बना लें, अभी बिजनेस, और उम्र कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता। मेरे पास में आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा केसेस है वो 35 और 40 प्लस लोगों के हैं कि आचार्य जी शादी नहीं हो रही। पहले तो हमने की नहीं, और फिर बहनों के साथ में संतान उत्पत्ति को लेकर के कुछ बायोलॉजिकल रीजन भी होते हैं। उनकी जो गर्भाशय का स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे जो है वो फर्टाइल कम होता चला जाता है। तो आपने शादी किस लिए की है? संतान प्राप्ति के लिए। और जब संतान ही प्राप्ति नहीं हो पाए तो फिर पति पत्नी में किसी ना किसी प्रकार का विवाद जो है वो जरूर होता है। तो यदि मंगली आप हैं तो मंगल का मिलान जरूर कराएं, हर एक भाव का मिलान जरूर कराएं, क्योंकि हर एक भाव जरूरी है। धन का मिलान हो रहा है नहीं, संतान का हो रहा है कि नहीं, काम का हो रहा है कि नहीं, खर्चों का हो रहा है कि नहीं, और हर एक ग्रह का मिलान कराएं और हर एक नक्षत्र और खास तौर पर जो आने वाली दशाएं, अंतर दशाएं हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति ऐसे इंसान के साथ में शादी करना पसंद नहीं करेगा, भौतिकवादी दृष्टि है, कि जिसका समय खराब आने वाला हो। तो उस व्यक्ति की दशा अंतरदशा कैसी आने वाली है उस पर जरूर आपको दृष्टिपात करना चाहिए। और सबसे बड़ी गलतफहमी, शायद ही कोई एपिसोड ऐसा हो जिसमें मैं इसका उल्लेख नहीं करता, कि आप केवल गुण मिलान विवाह संपन्न न करें। सभी ये कहते हैं आचार्य जी हमने कुंडली मिलाई थी, कुंडली मिलाई थी। पूछते हैं कितनी, तो बोलते हैं कि हमारे तो 21 गुण मिले थे, 26 गुण मिले थे। फिर मैं कहता हूं कि गुण मिलान जो है वो कुंडली मिलान का एक हिस्सा है, वो 20 से 22 या मैक्सिमम 25% है। तो 25% को हम 100% नहीं मान सकते। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है साथियों, ऐसी गलती न करें। बाद में केवल सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं होता। उम्र और समय तो अपनी गति के अनुसार चल रहा है, और आप भी इस धरती पर एक सर्टेन समय के लिए आए हैं। आप यहाँ 1 या 2 हजार सालों के लिए नहीं आए हैं। आज की जो एवरेज आयु है मैं समझता हूँ 60, 70, 75 साल है। तो इसमें आपको कैसा निर्णय लेना है, रसपूर्ण दाम्पत्य जीवन बिताना है नहीं बिताना है, इट्स अप टू यू। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।